Hey, hello friends. Welcome to Smart Wealth Advisors. आज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के रिजल्ट्स आए। अगेन डिस्क्लेमर, ये मेरे पोर्टफोलियो का अच्छा खासा वेटेज वाला स्टॉक है और ये मेरा लॉन्ग टर्म रहने वाला स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में। मैं whenever I say long term means कि minimum of 10 years kind of stuff, okay? And another disclaimer that I'm not a SEBI advisor. So you need to, whatever I am saying, that is only for educational purpose to understanding the results. Okay, it is not a sell or buy advice. Okay, so the very first headline figure which everyone is like interested is profit is 35 crores. Okay, और आज कितने पे क्लोज हुआ है? तो CMP 500 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, और अगर देखेंगे तो अब डायरेक्टली हम लोग इधर चलते हैं। एक थोड़ा सा कंपैरिजन में दिखाऊंगा इसके साथ। स्क्रीनर में मैं जाता हूं। स्क्रीनर में पता नहीं लोग अपलोड किए हैं कि नहीं किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएं, ICICI प्रू लाइफ इसमें आते हैं और हम आ जाए यहाँ, तो गुड, आई थिंक दे हैव अपलोडेड द रिजल्ट्स। नहीं, इसमें रिजल्ट नहीं दिखा क्योंकि 302 करोड़ यहाँ पे एडेड है, लेकिन प्रॉफिट इज नियर अराउंड 305 करोड़। ठीक है, अब एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि HDFC का प्राइस जो था 263 करोड़ था यहाँ पे, और इसका 300 करोड़, मतलब उनसे प्रॉफिट बेटर किया है। ठीक है, तब भी ये जब देखते हैं हम लोग इसका मार्केट कैप सीधे दोगुना रहता है, इसका दोगुना। तो हम लोग समझते हैं कि किस बिजनेसेस में ऐसा है जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लीड है और इनको नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली पहले हम लोग प्रेजेंटेशन पे आ जाएं, या फिर पहले बैलेंस शीट में हम देख लें। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, जूम इट से, जूम इट हो पाइए, आपको विजिबल होगा अच्छे से। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका बैलेंस शीट पढ़ना ना किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, दैट इज लिटिल बिट ट्रिकी, सो आई विल नॉट गो मच इनटू दैट। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये दिसंबर 31 का है, तो इसके में हम डायरेक्टली आएंगे। जो अगर कंपेरिजन आप देखना होगा तो कंपेरिजन आप देखोगे इससे, ये क्वार्टर से है और ये आपका ईयर से है। ठीक है, तो लगभग हर पैरामीटर पे मोर और लेस लाइक इम्प्रूवमेंट है YoY। ठीक है, तो आगे देखें इसको हम। एक्सपेंसेस आर वेरी मच इन कंट्रोल, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट इट्स वेरी मच इन कंट्रोल। ठीक है, तो मेनली इनका जो होता है, जो एक्सपेंसेस हैं, एक यही इन कंपनियों की खासियत है। ठीक है, कि फॉर वेरी लॉन्ग टर्म द एक्सपेंसेस कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, जो एक्सपेंसेस मेजरली होते हैं, तो इनके जैसे एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी मोस्टली, मतलब ये लोग बिलबोर्ड वगैरह तो जाते नहीं है, मोस्टली ऑनलाइन ही रहता है। और एम्प्लॉय रिम्यूनरेशन यही है जो कि इनका मेजर है। उसके बाद अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आप जब भी देखोगे किसी भी क्वार्टर में ना, तो मोर एंड लाइक सेम रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर रहेगा। अब कोई क्यों ये जो कंपनियां हैं क्यों इतनी स्ट्रांग मूड है, किसी भी नई कंपनी को अपने जो ब्रांडिंग करनी होती है ना, तो उसको बहुत टाइम लगता है। तो ये जो इनका जो ब्रांड इटसेल्फ इज लाइक ए बिग मूड। ठीक है, ऐसा ब्रांड बनाना इटसेल्फ इज लाइक ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो गेटिंग लाइफ इंश्योरेंस वो लाइसेंस इज नॉट ए सच ए वेरी ट्रिकी थिंग इन इंडिया। देयर आर 32 कंपनीज आई बिलीव फॉर टोटल इंश्योरेंस, तो वो नहीं है। लेकिन ब्रांड बनाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ब्रांड इनका बहुत बड़ा बैरियर, ब्रांड रीच जो है, जो इनके एजेंट्स हैं, जो इनके बैंक इंश्योरेंस कोलैबोरेशंस हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग है HDFC और ICICI प्रूडेंशियल का। तो इसमें हम देखने जाते हैं, तो
प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स इट वाज 326 करोड़। ये लैक्स में है तो हमने यहाँ पे एक भी डॉट डालोगे तो यहाँ पता चल जाएगा कितना करोड़ हो गया, और यहाँ पे मतलब 305 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसा है इनका। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली आ जाएंगे इनके प्रेजेंटेशन पे, which give a better picture of कि what is happening to the company। ओके, सो प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, होप क्लियर होगा आपको। राइट, सो ये अपने कोई काम का नहीं है, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो लाइक वेरी वेरी स्ट्रांग, ये कुछ 150% होता है, ये 226% होता है। सॉल्वेंसी रेशियो होता है कि आज अगर सबके जितने प्रीमियम से सब कुछ अगर वापस करने हैं, मतलब बंद करना, कंपनी को क्लोज करना है, तो कितनी एबिलिटी है इनके पास। ठीक है, तो वो 226 मतलब कि बहुत आराम से सब कुछ कर सकती है। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियो बैलेंस शीट की खासियत बता दी कि कितना स्ट्रांग बैलेंस शीट है। ठीक है, जो वीएनबी है, वीएनबी पे इनका बहुत बहुत जोर है आजकल। ठीक है, बिजनेस न्यू ग्रोथ, क्योंकि यही है, इसी के जो भी नई प्रीमियम्स आते हैं तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज योर वीएनबी मार्जिन एंड ऑल। ठीक है, तो उसमें बहुत ही अच्छा कर रहा है अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। एपी में इनका वाई डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि जो टोटल एपी ग्रोथ है इट इज़ नॉट सो गुड, इवेंचुअली हर लोगों का ऐसे ही है भी। बाकी जगह आते हैं तो परसिस्टेंसी इज वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड दैट। तो परसिस्टेंसी 30 मंथ और 60 मंथ दोनों में इम्प्रूवमेंट दिखा है, विच इज़ लाइक वेरी नाइस। जितना ज़्यादा परसिस्टेंसी इंक्रीज हो तो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं इसके वो लेने के लिए, मतलब पॉलिसीज लेने के लिए, कोई सरेंडर रेट कम होता है। ठीक है, अब मेन आते हैं कि कहाँ पे इन लोग का वो है। ओके, तो इनको देखोगे कई तरीके से, अभी रिसेंटली उनका उसमें आया एन्यूटी प्लान्स, ये गारंटेड पेंशन प्लान्स के अंदर में दोनों उनके, मतलब अगेन एचडीएफसी लाइफ इज द बॉस इन एन्यूटीज। ठीक है, लेकिन ये लोग चालू किए हैं एंड स्लोली आई बिलीव कि दे विल बी एबल टू कैच अप। ठीक है, बिकॉज इट्स अगेन ए कमोडिटी प्रोडक्ट। जैसे बिलीव फैक्टर होता है कि हाँ इस कंपनी में रिटायरमेंट लूँगा तो कैसे मेरे जाएगा, और देर वेरी वेरी बेटर परफॉर्मेंस। अच्छा, आपको पता होगा कि यूलिप जो है, यूलिप प्राइवेट कंपनियों में यूलिप में सबसे आगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ठीक है, बोला जाता है कि यार कोई भी आईसीआईसीआई कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा यूलिप नहीं बेचना चाहिए, दैट्स ओके यार। जब तक इंडिया का प्रोटेक्शन बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं जाता है तब तक इट मेक सेंस टू अर्न मनी फ्रॉम समवेयर एल्स, और यूलिप में कभी भी इंश्योरेंस कंपनी को कोई घाटा नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज इट्स ए प्योर, जितना आपको लॉस हुआ तो लॉस भी वापस ही करना होता है कस्टमर को, और फायदा हुआ तो फायदा सारा वापस ही करना होता है। तो जो उसमें बचता है दैट इज, जैसे यूलिप आप कोई भी आप लेते हो तो उसका कुछ पार्ट गोज एज ए पार्ट ऑफ कमीशन एंड कुछ पार्ट गोज इनटू एज ए पार्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, जो राइडर्स बेचे जाते हैं, कि आप अगर यूलिप भी लिए हो, आपका अगर गाड़ी से एक्सीडेंट हो तो एक 5 लाख रुपये का कवर दे दिया तो वो पैसे इंश्योरेंस में जाता है, बाकी नेट उसमें से पैसे वापस ही चले जाते हैं। तो यूलिप में बहुत स्ट्रांग है, और जैसे बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ये नहीं खराब चीज़ है, बट इट्स ओके। जब तक मेजर मतलब ग्रोथ नहीं हो जाता है प्रोटेक्शन बिजनेस में, तो तब तक ठीक है, वहीं पर रहना बेटर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि तो जो मार्केट जो इनका ग्रोथ है दैट इज लाइक गुड, हर चीज में इनका ग्रोथ हुआ है, हर एरिया में, दैट इज गुड। सेविंग्स बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, कब ये कम होने वाला
18% केवल प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कमजोरी है एक तरह से कहेंगे, और धीरे धीरे इनको बिल्डअप करना ही पड़ेगा। अच्छा, जो मेन इनकी जो साइनर्जी है ना, कहाँ से आती है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, इनका डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। अभी इस क्वार्टर में आरबीएल बैंक, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, फोन पे, इन साथ डिस्ट्रीब्यूशन टाई अप हुआ है, तो ऑब्वियसली एक ऑटोमेटिकली इट विल इम्प्रूव द ग्रोथ, ठीक है। जनरली ये लोग यूलिप एंड थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन प्लान्स बेचते हैं। अदरवाइज मेजरली इनकी जो बैंक का इंश्योरेंस है, जो आईसीआईसीआई बैंक के साथ इनका है, वो मेजरली पुशअप देता है, ठीक है। और अपनी एजेंसी भी इनकी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। अब देखो यहाँ पे 9 मंथ में FY21 में 13,000 में नए एजेंट्स ऐड किए हैं, तो ये काफ़ी है, बड़े बहुत ज़्यादा एजेंसी इनकी बहुत स्ट्रांग है। इवेंचुअली एचडीएफसी लाइफ से स्ट्रांग मुझे लगता है इनका। अब नए डिस्ट्रीब्यूशन से बढ़ गए तो आईडीएफसी बैंक के साथ गए, इंडस के साथ है, आरबीएल बैंक और यू बढ़ा है, तो करीब करीब समझो कि 1000 नए ब्रांचेस बढ़ गए इनके पास बेचने के लिए, ठीक है। अभी भी मैंने क्या देखोगे, एजेंसी और बैंक का इंश्योरेंस में काफ़ी डिपेंडेंसी है, ठीक है। जितना वो धीरे धीरे एजेंसी और बैंक का इंश्योरेंस कम होता जाएगा उतना ही बेटर है, क्योंकि डायरेक्ट में कमीशंस कम देने पड़ते हैं, ठीक है। तो बाकी नेट प्रोटेक्शन बिजनेस रिटेल कंटिन्यूज टू डोमिनेट, दैट इज गुड। ग्रुप जो इंश्योरेंस होते हैं ना, उसमें कमीशंस कम होते हैं और वो मतलब कम टाइम का भी होता है, तो रिटेल जितना डोमिनेट करे उतना ही बेटर है। सबसे बढ़िया है परसिस्टेंसी, इनकी बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है परसिस्टेंसी, एंड दैट इज नाइस, क्योंकि परसिस्टेंसी जितनी इंप्रूव हो रही है मतलब कि पीपल आर लुकिंग फॉर सिग्निफिकेंट इन 13 मंथ परसिस्टेंसी। नज़दीक वाली परसिस्टेंसी जितनी इंप्रूव होती है, मतलब कि जो भी उनके कस्टमर है वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो मोर और लेस लाइक ए फ्लैट रिजल्ट है प्रॉफिट, बट अगेन द आइडिया इज दैट कि आपको एक जैसे 300 हो गया तो 4 क्वार्टर कर लें तो करीब 1200 करोड़ की प्रॉफिट की कैश मशीन जो है एकदम अपने ट्रैक पे है, ठीक है। माने अब इसे नीचे नहीं जाने वाला। इस काइंड ऑफ ये बिजनेसेस का सबसे एडवांटेज यही है कि जितना बना रहे हैं पैसा उतना लगभग बनाते रहेंगे, ठीक है। जिस टाइम में अगर इन्वेस्टमेंट इनकम बहुत ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल यदि उनके जिस मार्केट बहुत अच्छा था इस बार, तो मार्केट अच्छा हुआ तो इन्वेस्टमेंट इनकम थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी जो अंडरराइटिंग इनकम है वो थोड़ा हमेशा ही स्लो रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन जो मेन है, जैसे इनका टोटल 2 लाख करोड़ AUM है, इंक्लूडिंग योर यूनिट्स एंड ऑल, तो जो अपना इन्वेस्टमेंट वाला जैसे धीरे धीरे क्या करती है कि कंपनी अपने पैसे इनके बढ़ते जाते हैं, जो रिजल्ट्स में दिख रहा होगा, उस पर बहुत पैसे आते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि यू विल बी एबल टू